1 रुपए की कीमत पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी। 20% की फ्रैक्शन बनाइए, 1/5 आया, 5 की वैल्यू आपको 20 दी हुई है, 6 की वैल्यू 24 आ जाएगी। आंसर आ गया। इस तरह से 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करने के लिए आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे कि आखिर मैंने किया क्या है। तो इस ट्रिक को समझने से पहले आइए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा और सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आप इस चीज को समझिए कि आप बाजार गए हुए हैं 10 रुपए लेकर के, ठीक है, और आपने 10 रुपए के 20 संतरे खरीद लिए, ठीक, 10 रुपए के 20 संतरे खरीद लिए और वापस से आए हैं और अपनी खुद की दुकान पर या किसी दूसरे व्यक्ति को 10 रुपए में ही 15 संतरे बेच दिए आपने। 10 रुपए में 15 संतरे बेच दिए। अब यदि मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे ये बताइए रुपए के रूप में आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे सर 10 रुपए के तो हमने खरीदे थे और 10 रुपए के ही बेच दिए, तो रुपए के रूप में तो हमें कोई लाभ हानि यहाँ पर नहीं होने वाली। मतलब जितने के खरीदे उतने के बेच दिए, तो कोई भी लाभ या हानि रुपए के रूप में नहीं हुआ यहाँ पर। किस कंडीशन में? जब सीपी और एसपी सेम है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होने पर रुपए के रूप में कोई भी लाभ या हानि नहीं होती है। फिर यदि हम दूसरी साइड देख रहे हैं, 20 संतरे इसने खरीदे थे और 15 संतरे बेच दिए हैं, तो इसके पास 5 संतरे बच गए होंगे ना, तो यही तो इसका प्रॉफिट है, यही तो इसका प्रॉफिट है। ये जो 5 संतरे बच गए हैं, 20 खरीदे थे, 15 बेच दिए, 5 बचा लिए, तो ये इसका प्रॉफिट आ गया। और ये कितने संतरे बेचने पर इसको 5 संतरे का प्रॉफिट हो रहा है? ये 15 संतरे बेचने पर ही 5 संतरे का प्रॉफिट हो गया इसका। तो हम यदि इसको परसेंट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहें, हम बोले भाई प्रॉफिट कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 5 संतरे का। और यदि हम बोले प्रतिशत बताइए इसका कितना है, प्रॉफिट का परसेंट बताइए कितना है, तो आप बोलेंगे 5 संतरों का प्रॉफिट हो गया है 15 संतरे बेचने पर। तो ध्यान से समझिएगा, यहीं से वो ट्रिक शुरू हो रही है कि हम कर क्या रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, जब हमने परसेंट में कन्वर्ट किया तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा, हमने ऊपर लिखा बची हुई वस्तुओं की संख्या, यानी संतरे बच गए थे ना, तो हो सकता है कुछ दूसरी वस्तु खरीदे, तो ऊपर लिख रहे हैं हम बची हुई वस्तुओं की संख्या। और नीचे क्या लिखा हमने, बेची गई वस्तुओं की संख्या, बेची गई वस्तुओं की संख्या। और खरीदी कितनी थी, 20। तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा कि यदि हम 15 में 5 जोड़ देंगे, यानी बेची गई वस्तुओं में बची हुई वस्तुएं जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जो यूनिट बनेगा 6 यूनिट, ये बन जाएगा, सॉरी 15 और 5 20 यूनिट बन जाएगा कि इसने खरीदी हुई वस्तुओं की संख्या कितनी थी, ठीक है। लेकिन अभी हम परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 5 बची हुई वस्तुएं हैं, 15 बेची हुई वस्तुएं, ये हमने 5 वस्तुएं जो बच गई हैं, ये 15 वस्तुएं बेचने पर ही हमें प्रॉफिट हो रहा है। इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो परसेंट में यदि हमने मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास 5 से काट देंगे, 5 दिए 15 और 3 से ये आ जाएगा 33, सही 1/3% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। अब समझिए इस चीज को कि यदि हमारे पास ये परसेंट दे दिया जाए, ये प्रॉफिट का परसेंट होगा या लॉस का परसेंट होगा, तो आज मैं केवल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। यदि हमारे पास प्रॉफिट का प्रतिशत दे दिया गया है और हमसे पूछे ये कि कितनी वस्तुएं खरीदी थी और कितनी वस्तुएं बेची थी, यही कुछ पूछेगा आपसे, या तो खरीदी गई वस्तुओं की संख्या पूछेगा या बेची हुई वस्तुओं की संख्या पूछेगा। और सवाल कैसा होगा, सवाल इस तरह से होगा जिसमें आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बराबर होंगे, यानी जितने में इसने खरीदी होगी उतने में इसने बेची होगी। तो इस सवाल को हम रिवर्स से करते हैं, यहां से कहां से, प्रतिशत से करते हैं। जैसे ही ये परसेंट दिया हुआ है हमारे पास, हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे, 33 से 1/3% की फ्रैक्शन बनती है 1/3। तो हम ये समझ जाएंगे कि ये जो ऊपर लिखा था ये हमारे पास बची हुई वस्तुएं थी, और ये जो नीचे लिखा था ये हमारे पास बेची हुई वस्तुएं थी। और यदि हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपके पास पता चल जाएगा कि ये कितनी वस्तुएं खरीदी थी। यहाँ पर ये बेची गई वस्तुएं, ये बची हुई वस्तुएं, और इन दोनों का टोटल ये जो है 4, ये खरीदी हुई वस्तुएं। अब सवाल में क्या होता है, या तो हमारे पास
बेची गई वस्तुओं की संख्या दे देता है। अगर बेची गई वस्तुओं की संख्या दे देगा तो खरीदी गई वस्तुओं की संख्या पूछेगा, और अगर खरीदी गई वस्तुओं की संख्या दे देगा तो बेची गई वस्तुओं की संख्या पूछेगा। और यदि बची हुई वस्तुओं की संख्या दे देगा सवाल में तो इनमें से किसी एक की वैल्यू पूछेगा। तो सपोज दैट अभी हम ये समझ लेते हैं कि हमें पता है कि 20 संतरे इसने खरीदे थे और हम निकालना चाहते हैं कितने संतरे इसने बेचे हैं। तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पर कितने यूनिट खरीदे हैं, 4 यूनिट। 4 की वैल्यू कितनी है, 20। 4 की वैल्यू है 20। 4 की वैल्यू आ रही है 20। थोड़ा सा ये 4 की वैल्यू आ रही है 20। 1 की वैल्यू हमें पता है 5, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई और 3 यूनिट की वैल्यू हमें पता करनी है तो 15 आ गया। तो ये देखिए आपने खरीदी गई वस्तुओं से बेची गई वस्तुओं की संख्या निकाली। ठीक है, अब हम यही ट्रिक अप्लाई करेंगे और बहुत फास्ट तरीके से ये बचे हुए 2 सवाल भी करते हैं। ठीक है, तो एक सवाल मैं करूंगा, एक सवाल का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं सवाल को। लिखा है एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद करके लाया। देखिए इसने 10 रुपए के पेन खरीदे हैं, खरीदे गए पेन कितने हैं, 7। आगे लिखा है और उसने 40% के लाभ पर उन्हें बेचा, तदनुसार 10 रुपए में कितने पेन बेचे गए। देखिए खरीदे थे 10 के, बेचे हैं 10 के, रुपए के रूप में कोई लाभ या हानि नहीं होगी। इसको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा वो वस्तुओं के रूप में हो रहा होगा। तो यहाँ पर इसने क्या दे रखा है, खरीदे गए पेनों की संख्या। हम सॉल्व कहाँ से करेंगे, यानी बेचे गए पेनों की संख्या कहाँ से निकालेंगे, परसेंट प्रॉफिट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 40% का प्रॉफिट है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2/5 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है कितने पेन बेचे गए, यानी 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, और खरीदे गए पेन यूनिट कितने बनेंगे, 7। इन दोनों का ऐड कर दिया तो ये खरीदे गए पेन मिल गए इसके अकॉर्डिंग जो हमने भी सीखा था। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास पूछ रहा है और 7 की वैल्यू इसने 7 ही दे रखी है। 7 की वैल्यू 7 है तो 5 की वैल्यू 5 पेन, यानी इसने 10 रुपए में 5 पेन बेचे हैं। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर आप लोग बहुत ही जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, आप खुद को चेक करिए कि आप इस ट्रिक का यूज करके ये जो अटपटे से सवाल है, ये कठिन सवाल माने जाते हैं, इनका सॉल्यूशन कितने आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लॉस से संबंधित एक सवाल बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह का ट्रिक यही रहेगी, बस वहां पर थोड़ा सा जहां हम ये जोड़ करके निकाल रहे हैं वहां घटाते हैं। यहाँ हमने खरीदी गई वस्तुओं की संख्या इनको जोड़ करके निकाली थी 15 और 5, या फिर यहाँ देखेंगे 3 और 1 4। तो लॉस वाले में क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं तो यहाँ खरीदी गई वस्तुओं की संख्या निकल आती है जब लॉस का परसेंटेज दिया जाता है। तो उससे रिलेटेड भी कुछ सवाल अगले वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए आप इस सवाल को करके हमें बताइए। और विशेष बात यह है कि चैनल हमारा नया है, इस चैनल पर डेली कुछ ना कुछ 1-1, 2-2 मिनट के वीडियो डाले जाते हैं, और हर एक वीडियो में एक विशेष टाइप की ट्रिक होती है। आप चाहें तो एक कॉपी पेन लेकर के इन सभी ट्रिक को सीरियल वाइज नोट करते जाइए। इससे लाभ ये होगा कि जब बहुत सारा कलेक्शन आपके पास वीडियो के रूप में हो जाता है तब आप एक साथ उनको नहीं देख पाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप 2-2 मिनट के वीडियो, जो कि बहुत ही आसानी से देखे जा सकते हैं और अभी बहुत ज़्यादा है भी नहीं, तो आप उन सभी वीडियो को देख करके कलेक्शन बना सकते हैं, जिससे कि जब भी आपको दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ना तो कोई वीडियो देखना पड़ेगा और ना ही आपको इधर उधर से खोजबीन करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद।